महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेसु निम्मलयरा आईचेसु अय्यं पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान और समस्त प्राणियों के भीतर अभेद भाव से विराजमान वही शुद्ध आत्मा भगवान भगवत स्वरूप मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरा राग द्वेष घटता रहे, हर क्षण घटता रहे। मैं किसी के दोष न देखूं, मैं किसी के प्रति बुरे भाव न लाऊं, मैं किसी के प्रति ओपिनियन न दूं, अभिप्राय न दूं। हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को ज्ञानी पुरुष मिले, सद्ज्ञानी मिले। मुझे ऐसा आशीर्वाद, मुझे ऐसी शक्ति और जागृति दो, शक्ति और जागृति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का जो हमारा बहुत सुंदर विषय है कि विषय का जो चयन है हम उसके अनुसार ही करते हैं। तो आज का हमारा विषय है भेद में छिपे अभेद को देखो। यानी दुनिया में दो धाराएं चलती है, एक तो होता है भेद, दूसरा होता है अभेद। इसका अर्थ ये हुआ एक द्वैत, दूसरा अद्वैत। द्वैत के अंदर अद्वैत छिपा हुआ है, भेद में अभेद छिपा हुआ है, समस्या में समाधान छिपा हुआ है। हर चीज जो है एक न एक में साइलेंट होती है। जैसे कि काला कलर है, उसमें चार कलर छिपे हुए हैं। वर्ण गंध रस स्पर्श की बात करें तो गंध अगर दुर्गंध है तो उसमें सुगंध छिपी हुई है। अगर जो है हम कलर की बात करें तो एक कलर डोमिनेंट होता है, चार कलर साइलेंट होता है। और यहां तक कहा जाता है एक वस्तु का अस्तित्व तब है जिसके अंदर अनेक विरोधी तत्व छुपे हुए होते हैं। यानी वस्तु अनेक धर्मात्मक होती है, जिसमें अनेक धर्म साथ रहते हैं, जब उस वस्तु का अस्तित्व होता है। तो आज हमारा विषय है कि भेद में छुपे हुए अभेद को देखें। भेद क्या है कि ये हमारा जो व्यवहार जगत है वो सारा भेद है, वो सारा द्वैत है। जब हम खुली आंखों से देखते हैं तो वो सारा भेद नजर आता है। हमारे इतने परिवार के सदस्य होते हैं और इतनी दुनिया में इतनी चीजें होती है, इतने मकान होते हैं, इतनी इतनी विविधताएं होती है। और 84 लाख जीवा योनि, हरेक के कर्म अलग अलग होने के कारण जो है वो हरेक अलग अलग तरह का होता है। कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई जो है दुबला होता है, और कोई जो है माता होता है, कोई पैसे वाला होता है, और कोई जो है गरीब होता है। तो इस तरीके से पूरा भेद ही भेद दिखाई देता है। आप जो है एक गाड़ी को लेकर के और हाईवे पे जाइए और देखते रहिए। आप अपने घर की बालकनी जो कि मेन रोड से जुड़ी हुई है तो देखते रहोगे तो रंग बिरंगे कपड़े नजर आएंगे, रंग बिरंगे लोग नजर आएंगे, अलग अलग कलर की गाड़ियां नजर आएगी। आप किसी भी जो है
एक गार्डन के अंदर, ये गार्डन जो फ्लावर्स का है उसमें चले जाइए, कितने तरह के फ्लावर्स होते हैं, सैकड़ों तरह के फ्लावर्स है। इस दुनिया के अंदर घूमिए, कुल 210 कंट्री के लोग हैं, हर एक की भाषा अलग है, हर एक का जो है टेस्ट अलग है, और हर एक का खान पान अलग अलग है, संस्कृति अलग है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी जहां अभेद की बात करें वो एक है। कितनी महान बात है कि 7.8 अरब की जनसंख्या के अलग अलग हर एक के विचार है। 7.8 अरब सत्यांश हमारे हैं, इन सब को जोड़ते हैं तो एक संपूर्ण सत्य बनता है, जो कि हमारा केवल ज्ञान कहलाता है। वह एक है, और जिस व्यक्ति को केवल ज्ञान हो जाता है वह व्यक्ति जो है इस औदारिक शरीर के अंदर जिंदा भगवान होता है। एक तो मूर्ति का भगवान होता है जो कि मंदिर में होता है, और एक जिंदा भगवान होता है जो इस औदारिक शरीर के अंदर केवली होता है। वो पूजनीय होता है, वंदनीय होता है, स्तुत्य होता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब हम भेद को देखते हैं तो सारी विविधता 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 दिखाई देती है। ये हमारा सारा व्यवहार जगत है। और अभेद को देखते हैं तो दिल बाग बाग हो जाता है कि अभेद केवल एक चेतन तत्व है, और वह चेतन तत्व अजर अमर अविनाशी भूत भविष्य वर्तमान में सब एक सा रहने वाला वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। और वो समस्त 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस है। उन बर्थ प्लेसेस के अंदर असंख्य अनंत आत्माएं हैं। उन सब आत्माओं के अंदर वो सबका एक सा है, कोई भी फर्क भूत भविष्य वर्तमान में नहीं होना। तो कितनी बड़ी महान बात है। इस बात को पकड़ो, इस बात को समझो। जो इस बात को समझ गया उसने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। मुक्ति अभी न मिले तो मुक्ति की नींव लग गई। यानी अगर आप चेतन के पाले में चले गए, आपने जड़ को अगर साधन माना और चेतन को साध्य माना, क्योंकि जड़ को छोड़ना आपके हाथ में नहीं है, वो चिपका हुआ है, वो चाहती है आपकी, वो आपको छोड़ने नहीं देगी। देखिए, आपके बच्चे बड़े हो गए, 2 या 3 बच्चे हैं, और आप उस वक्त कहो कि मुझे तो सन्यास लेना है, तो अच्छी बात है सन्यास लेना, पर वो बच्चे आपको पकड़ लेंगे कि पहले हमारी ब्याह शादी करो, हमको सन्यास नहीं लेना है, और हमको पांवों पर खड़ा करो, आपने जन्म दिया है। और जब हम पांवों पर खड़े हो जाएंगे तो हम आपको राजी खुशी सभी परमिशन दे देंगे। माता पिता अगर दोनों लेना चाहो तो आप दीक्षा ले सकते हो। तो कहने का अर्थ ये होता है कि आप जो है अभेद के पाले में चले जाइए। और देखिए, हम आपको ये नहीं कहते हैं कि आप सन्यासी बन जाओ। आप जिस किसी भी स्थिति में हो, आप खाती हो, आप पेंटर हो, आप किसान हो, आप नेता हो, आप लेखक हो, जो कुछ भी कर रहे हो करते रहिए। हमारा सनातन सत्य आपके जो वर्किंग है उसमें कहीं पर भी 0.001% दखल नहीं देता है। हम तो आपकी दृष्टि को बदलते हैं। हम तो कहते हैं कि दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलेगी, और आपकी नजर बदल देगा तो आपका नजरिया बदल जाएगा। आप अगर दिशा बदल दोगे तो आपकी दशा बदल जाए। हम तो आपकी दिशा बदलना चाहते। दिशा क्या बदलना है कि जो मन वचन काया की रूपी, मन वचन काया की हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। और वह जो कुदरती रचना का अर्थ हो गया कि वो ऑटो मोड से चलने वाली है, वो कुदरत के अधीन है और वो व्यवस्थित है।
वह तो जैसा तुम जो है बैटरियां चार्ज करके लाए हो, फिल्म बना के लाए हो, तो फिल्म वैसी वह चलती रहेगी और फिल्म जो है वह विनाश की ओर जाती रहेगी, क्योंकि वो मात्र अवस्था है और हर अवस्था है वो अवस्था मात्र विनाशी होती है। तो आपको ये चलने दो, आप तो उसके ज्ञाता दृष्टा बनो, आप तो उसको मात्र देखते रहो, उसके साथ तन्मयाकार नहीं होना। तन्मयाकार का मतलब ये हो गया कि उसको नो एनी जो है उसके ऊपर रिएक्शन नहीं करना, प्रतिक्रिया नहीं करनी। आप तो उसको साक्षी भाव से देखते रहो कि ये जो मन वचन काया रूपी ये सोहन राज का पुतला है, ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है और ये अपना भुगतान कर रहा है, भुगतान चल रहा है, चलता रहेगा। मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है करेक्शन देने की, एक भी सांस अतिरिक्त लेने की मेरी स्वतंत्रता नहीं है। तो चलने दो, आप इसके साथ समझौता कर दो। यानी समझौता करने का मतलब है आपने टांग नहीं अड़ाई, आप मात्र ज्ञाता दृष्टा होके देखते रहे। आपने भेद विज्ञान कर दिया कि ये अलग है, मैं अलग हूं। आप तो अपना चिंतन में लग जाओ, आप तो दृष्टि विज्ञान करो, आप रियल पुरुषार्थ करो। ये रिलेटिव पुरुषार्थ तो चल ही रहा है, चलने दो। आप तो और रियल पुरुषार्थ में लग जाओ, क्योंकि रियल पुरुषार्थ के नियम रिलेटिव पुरुषार्थ पे लागू नहीं होते। चेतन के नियम जड़ पे लागू नहीं होते, जड़ के नियम चेतन पर लागू नहीं रखते हैं। दोनों को अलग अलग समझो। ये मन वचन काया है, ये प्रकृति है और आप तो पुरुष हो। आपको ज्ञानी की कृपा से आपको ज्ञान मिल गया है। आप तो दुनिया के हर व्यक्ति को अकर्ता, निमित्त, निर्दोष और शुद्ध आत्मा समझते हो। तो आपका रास्ता, आपकी सोच तो अलग हो गई है। तो आप उस सोच पे चलते रहो, चलते रहो। जब आप और अभेद को एंजॉय करते रहो। देखिए, मनुष्य कभी भी जीवन में चाहे वो हिमालय की गोद में भी चला जाए तो वहां भी अभेद रहेगा। वहां भी वो कहेगी मैं तो साधना करता हूं, वहां भी उसको समाज चाहिएगा, उसको रोटी चाहिएगा, उसको जो है शेल्टर चाहिएगा, उसको जो है वो पानी चाहिएगा। तो वो समाज पे वो जो है भेद पे आधारित रहेगा। कोई बात नहीं है, भेद को चलो, भेद के हम क्या कहना चाहते हैं कि भेद में छिपे अभेद को ढूंढो। आप भेद के साथ समझौता कर दो और दोनों अलग अलग रखो। कैसे अलग रहे? जग माही ऐसो रहो जो अंबुज सरमाही, रहे नीर के आसरे पर जल छुवत नाही। कमल का जो पौधा होता है वह कीचड़ से बिल्कुल ऊंचा रहता है, 1-2 फुट ऊंचा रहता है और वो कहता है मेरा संपर्क तो पूरा सूर्य से, सूर्य आता है मैं खिल जाता हूं। तो यानी और जो उसका जो जड़ है वो जड़ रहती है, वो कीचड़ में रहती है। तो कीचड़ सोचता है ये तो मेरे साथ ही है। जड़ जब मेरे में जब पोषण देता हूं मैं, तब जाके बड़ा होता है। तो वो अपने आप को, दोनों साथ है, लेकिन जो है वो कमल अपने आप को अलग समझता, कमलवत समझता है। आप भेद में रहिए, यानी आप रहो भीतर, जियो बाहर। आप भेद में जियो, यानी मतलब आप अपने परिवार के बीच में, समाज के बीच में, काम धंधे के बीच में जियो। जीना पड़ेगा क्योंकि पीछे से आपकी लायबिलिटी लेके आए हो। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। आपको अभेद को प्राप्त करने के लिए एक एक से एनओसी लेनी पड़ेगी कि संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्षण परंत मेरा किसी भी 84 लाख जीवा योनि प्राणियों से किसी से भी मेरा कोई भी हिसाब है, कोई लेना है देना है, मैंने किसी को कष्ट दिया है, दुख दिया है,
तो मेरी भावना उन तक पहुंचती है। आपकी अव्ययवाद आत्मा है, मेरी अव्ययवाद आत्मा है, दोनों को जो जोड़ने के लिए किसी तार की जरूरत नहीं है। मैं आपसे क्षमा याचना मांग रहा हूं, आप सभी तक मेरी भावना पहुंच गई है। जिन जिन से मेरा हिसाब है वो सबसे पहले मैं क्षमा याचना करके आपको मेरे हिसाब से मुक्त करता हूं, सबको एनओसी दे देता हूं। आप मुझे सभी एनओसी दो, आपकी सबकी एनओसी मिलेगी, जब जाकर के मेरे को मुक्ति मिलेगी। मुझे मुक्ति जाना है, मुझे गति का भ्रमण नहीं करना है। मेरा सीधा संबंध है दृष्टि विज्ञान से, मेरी चेतना से है, सिमंदर स्वामी से मेरा संबंध है। मैंने जोड़ लिया है, मैं सिमंदर स्वामी से जो है भक्ति करके प्रणाम करके ये हर वक्त भावना पाता हूं कि हे प्रभु मुझे अगला जन्म आपके चरणों में देना, आपके पास बुलाना, ताकि आपके यहाँ जन्म लेके, यहाँ मेरी मुक्ति बंद है आपके पास जन्म लेकर के, और कुछ जन्मों के अंदर मैं जो है साधना करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनूं। ये मेरे भाव है, मेरी भावना है। मैं भेद में छिपे हुए अभेद को देख रहा हूं। आप चेतन तत्व को देखते रहिए, आप तो रिलेटिव और रियल को देखिए कि जो 5 आज्ञा है उस सुरक्षा कवच में रहिए। 5 आज्ञा ही मोक्ष है, तो जो पहली आज्ञा है वो रिलेटिव और दूसरी रियल है। ये सम्यक दर्शन है कि आप जो है भेद को देखिए, यानी आप ये आपका जो रिलेटिव है वह भेद है। तो जो है मैं इस शरीर के अंदर जो हूं वो जो है वो देहधारी नामधारी पैकिंग रूप में हूं, लेकिन उसमें रहते हुए भी 84 लाख जीवा योनियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूं। हर एक के अंदर आत्मा को देखिए, आत्मतुलावत देखिए, हर एक के अंदर उसी आत्मा के दर्शन कीजिए जैसी जो है अभेद भाव से आपके पास है, भगवत स्वरूप आपके पास है, वही 84 लाख जीवा योनियों में भगवत स्वरूप है। तो ये आज का इतना सुंदर विषय है कि इसकी चर्चा करते रहो, चर्चा करनी नहीं है हमें, तो भेद में छुपे हुए अभेद को ढूंढना है। यानी आपको जो है चेतन के साथ तन्मयाकार होना है। चेतन के साथ तन्मयाकार जो है हम जंक्शन पॉइंट पे आ जाते हैं। ज्ञान मिलने के बाद के अंदर हमारी दिशा बदल जाती है, ऊर्ध्वारोहण हो जाता है, दृष्टि विज्ञान मिल जाता है, तो स्वतः ही रास्ता आगे से आगे चलता रहता है, क्योंकि हमारे को प्रज्ञा बहन का सपोर्ट मिल जाता। प्रज्ञा बहन हमको कभी भी भटकने नहीं देती। प्रज्ञा जो है वो हमारी मूल आत्मा की भाव सत्ता है, वो हमको बांधे रखती है प्रतीति जागृति और अनुभव से। अगर ये मानवीय प्रकृति, अभी हम छद्मस्त है, हम केवली नहीं बने, हमने संपूर्ण रूप से जो है अभेद के दर्शन नहीं किए हैं और हम अभेद को पाना चाहते हैं। अभी तो हम जो है वो आत्म पद पर बैठे हैं, हम परमात्मा बने नहीं हैं। हम अभेद में जो भेद में छुपे अभेद को देखना मतलब परमात्मा बनना चाहते हैं, उसमें हमारी प्रज्ञा बहुत बड़ी सहायक होगी। प्रज्ञा का सहारा लीजिए, क्योंकि प्रज्ञा के अंदर शब्द नहीं है। देखिए, प्रज्ञा और बुद्धि के दो जगत, बुद्धि का जगत भेद का जगत है, प्रज्ञा का जगत है अभेद का जगत है। जो बुद्धि क्या करती है, बुद्धि कहती है अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, और ये जो है आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट, और इसको यहाँ से हटा दीजिए, इसको मेरे साथ लगे रहने चाहिए, यानी इसमें नफा है, इसमें नुकसान है। तो बुद्धि हमें भेद करवाती है, बुद्धि हमें नफा नुकसान दिखाती है, बुद्धि हमें संसार में भटकाती है, व्यवहार जगत में भटकाती है। लेकिन प्रज्ञा हमारी जागृत हो गई, हमारे पुण्योदय से भाग्योदय से हमको अक्रम विज्ञान मिला और हमें जो है दादा का ज्ञान मिला। तो उस ज्ञान मिलने से जो हमारी प्रज्ञा जागृत हो गई है वो हर वक्त आपको ये निर्देश देती रहेगी, तुम तो मन वचन काय से मुक्त ऐसे शुद्ध आत्मा हो,
तुम कहां भटक रहे हो? ये अपना जो काम कर रहा है, जो भेद अपना काम कर रहा है, ये जो है मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है, तो चल रही है, चलने दो। कुदरत करेगी और करना ही पड़ेगा, कुदरत की ड्यूटी, आपका उपादान है। तभी आपका जो जाकर के सब हिसाब किताब क्लियर होगा, तो वो चलता रहेगा। तो इनको दोनों को चलने दो, प्रतिक्रिया मत करो। प्रतिक्रिया करेंगे इसका अर्थ ये हो गया कि हम तन्मयाकार हो गए। किसके साथ? भेद के साथ तन्मयाकार हो गए। भेद को तो हमें खाली जानना और देखने वाला है, क्योंकि जो अभेद है उसका जो है वह मूल स्वरूप है जानना और देखना। वो अनंत ज्ञान वाला, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है, उसकी सब प्रेजेंस है। और उसकी प्रेजेंस है तो हम हैं। वो अगर चला गया तो हम भी चले गए, हम तो मुर्दे बन जाएंगे। तो इसीलिए जो ये मुर्दा रूपी जो भेद है, उसमें छिपे हुए अभेद को, हंसे को देखो। हमारी बोलचाल की मारवाड़ी भाषा में हम हंसा बोलते हैं। हंसा मतलब चेतन तत्व। चेतन तत्व अभेद होता है, अरूपी होता है। तो उसकी ताकत से हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मन वचन काया की सारी क्रिया कर रहे हैं। तो उसको ढूंढो, उसको देखो। उसके जाने के पहले पहले जो है सब कुछ अपना काम कर लो। यानी भेद को, पूरा भेद को मिटा दो, कार्बन शरीर को समाप्त कर दो। अभी अगर नींव लग गई है तो भी अच्छी बात है, कुछ जन्मों में समाप्त हो जाएगा। जन्म जन्मांतर का हमारा जो ये जो कषाय कार्बन शरीर है, जो हमारी कॉजल बॉडी है, जो बर्फ की शिला की तरह धीरे धीरे पिघल रहा है, तो आने वाले कुछ जन्मों के अंदर ये पिघल जाएगा और साफ हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कार्बन शरीर। तो जो हमारा अभेद है अपने मूल स्वरूप में जाकर के वो सिद्ध शिला का जो अंतिम भाग जो है वो उसमें जाकर के मोक्ष में जाकर के विराजमान हो जाएगा और वह जो है अनंत सुख की अवस्था में चला जाएगा। फिर जो दुख की अवस्था ये 84 लाख जीवा योनि है उसमें बार बार भटकेगा नहीं। इसलिए आज का बहुत सुंदर विषय है, हमको बहुत अच्छी शिक्षा देने वाला है कि दोनों के बीच में संतुलन बिठाता है। कोई भी हमारा जो है ये सनातन सत्य कार्यक्रम में ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये तो सार्वभौम सत्य है, ये विश्व की अल्टीमेट रियलिटी बताता है। और हम तो किसी भी धर्म, मंत्र, ईश्वर, मंदिर, संस्था, रिचुअल से जुड़े हुए नहीं हैं। हम तो कुदरत को समर्पित है। हम तो क्लियर कहते हैं कि कुदरत ही हमारे इस भेद के जगत की क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। और कुदरती मेरी नहीं, 84 लाख जीवा योनि प्राणियों को जन्म देने वाली, उनका पालन पोषण करने वाली, और वो सभी उसमें विलीन होने वाले हैं। तो वो कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून की बात करते हैं, उससे ये संचालित है। तो हम उसको प्रणाम करते हैं, हम उसको समर्पित है, हम उसको नमस्कार करते हैं। यानी हम भेद को बुरा नहीं मानते, भेद को चलने दो, इसको अपना काम करने दो। यानी प्रकृति को अपना काम करने दो। आप प्रकृति के साथ जुड़ो मत, प्रकृति से अलग रहो। आप तो पुरुष हो, पुरुष का मतलब अभेद हो। आप अभेद की साधना करते रहो, अभेद में रहो। आप तो ऐसा ध्यान लगाओ कि शुक्ल ध्यान हो जावे। आपका सालंबन ध्यान का अभ्यास करते करते निरालंबन ध्यान पे जाओ। यानी जो आप अंतर आत्मा पद पर बैठे हो, आप जो है प्रीति जागृति और अनुभव को बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। प्रज्ञा आपके साथ में हर वक्त सपोर्ट करेगी। जब जागृति 100% हो जाएगी, 1% भी उसके अंदर कोई भी तरह का जो है कमी नहीं रहेगी, तो अनुभव भी धीरे धीरे 2% से आज नहीं तो आने वाले जन्मों के अंदर बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते जब 100% पर वो पहुंच जाएगा,
तब वो केवल दर्शन हो जाएगा। और कुछ ही जन्मों में जब केवल दर्शन हो जाएगा तो केवल दर्शन हमारा जो हमारे कहना चाहिए पुरुषार्थ का अंतिम रूप है। और वो होने के बाद में फिर परिणाम स्वरूप हमको केवल ज्ञान हो जाएगा अगली बर्थ में, और हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएंगे और हम मुक्ति को चले जाएंगे। हम संपूर्ण रूप से अभेद हो जाएंगे, 14वां गुणस्थान प्राप्त कर लेंगे और हम जो है वह शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेंगे। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की भाषा के अंदर बात करें और इस जो है एपिसोड को जो है ओपन टू दी ऑडियंस करें कि हमारे ऑडियंस की इसके बारे में क्या राय है, इसकी क्या सोशल यूटिलिटी है, क्या सोशल रिलीवेंस है और किस तरीके से ये व्यक्ति को, समाज को, देश को उपयोगी हो सकती। तो हम ये कहना चाहते हैं, ये संतुलन का विषय है कि आप जो है जियो तो भेद को, लेकिन रहो अभेद के अंदर। मतलब जियो जो रहो भीतर, जियो बाहर। जितना जितना भीतर रह करके अभेद की साधना करोगे, अभेद का सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन और अभेद से जो है स्वयं का स्वयं से वार्तालाप करोगे, इसको रिझाओगे, इसके चरणों में आप आशीर्वाद दोगे, तो आपको जो है वो सिद्ध बुद्ध मुक्त होना निश्चित है, क्योंकि आपने अभेद की साधना चालू कर दी है। और जब अभेद की साधना व्यक्ति चालू करता है और वो आत्मा की सीट पर बैठ जाता है, तो उसका जो अज्ञान है, वो कार्बन शरीर है, वो फास्ट स्पीड से विलीन होने लग जाता है। और जब संपूर्ण रूप से विलीन हो जाता है, तब जो है वह अभेद पैदा हो जाता है। तो ये अभेद कहां से आया? अभेद भेद में से आया। भेद घटता 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 जब शून्य आता है तो अभेद की स्थिति में होती। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। एक बर्फ की शिला है और तेज गर्मी पड़ रही है, तो बर्फ पिघलता पिघलता जो आखिर में क्या होगा, वो लास्ट उसकी बूंद जो है वो पानी बन जाएगी। बनते बनते जो उसकी लास्ट बूंद का मतलब है कि भेद समाप्त और आप अभेद हो गए। और अभेद होने के बाद में आप सिद्ध शिला में जाओगे। कोई भी शरीर में आप नहीं रह सकते, क्योंकि जो शरीर में रहने का कॉज है वो कॉज मिश्र चेतन है। अज्ञान समाप्त हो गया। तो भेद से अभेद बनने के लिए हमको क्या करना है? अज्ञान पर चोट करनी है, और अज्ञान पर चोट करने के बाद में उसका नाश करना है। उसका नाश होने के बाद में संपूर्ण नाश का मतलब आप अभेद हो गए, आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, आपने शाश्वत सुख को प्राप्त कर लिया। तो इस तरीके से जो है आज हमारा विषय जो है वो इतना सुंदर है कि इस पर घंटों घंटों चर्चा की जा सकती है। लेकिन क्योंकि अब हमारा समय वो है पूरा होने वाला है, तब हम आपको निष्कर्ष की भाषा में बताना चाहते हैं कि हमारा जो भेद है वो परिणाम है, और अभेद है वो हमारी साधना है। अभेद चेतन है, और चेतन पर जो है जो भेद है, जड़ है, उसके नियम लागू नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों के नियम अलग अलग है। दोनों का संसार अलग अलग है। जड़ का संसार है वो आंखों से दिखाई देता है, और जो अभेद का संसार है, सूक्ष्म का संसार है, वो आंखों से दिखाई नहीं देता है। वो तो अनुभव का जगत है। इसीलिए प्रतीति, जागृति और अनुभव जो है वो दिए गए हैं। ये भीतरी जगत की बातें हैं, ये तीसरे नेत्र की बातें हैं, ये अभेद की बातें हैं। अभेद अपना काम करता रहता है, भेद अपना काम करता है। भेद की जिम्मेवारी जो है वो तो कुदरत की है, उसका संचालन कुदरत के हाथ है।
अभेद का संचालन आपका स्वयं का है, उसके अंदर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। आपकी कितनी भी प्रिय पत्नी भी क्यों नहीं हो, वो आपके प्राइवेट जगत में नहीं जा सकती है। वो भीतर का जगत अध्यात्म का जगत है, वो अभेद का जगत है, वो आपके प्रभु का जगत है, वो आपके आनंद का जगत है, वो अक्षय आनंद का जगत है। इसीलिए आप उसको पाना चाहते हो, और वो तो एक है और वेद में तो असंख्य अनंत है। अब उसमें पहचान करना बहुत मुश्किल है। मैं आपको उदाहरण दूं कि आपके कोई पसंद आई हुई साड़ी है तो तुरंत आपको सैंपल ले जा करके साड़ी वाले को देना, वो दे देगा, समय बच गया। और सैकड़ों साड़ी में से एक साड़ी पसंद करना, यानी भेद में से अभेद को जो छिपा हुआ है इसको ढूंढो। यही आज का विषय है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, सबको मुक्ति मिले। सभी के भीतर छुपे हुए जो भेद में से अभेद को ढूंढे तो उसके प्रति मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति। से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।